हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट का। बहुत सारे बच्चों को ना समझ में ही नहीं आता है कि स्टॉक वेरिएबल कैसे पता करते हैं या फ्लो का वेरिएबल कैसे पता करना है। बेसिकली मेन डिफरेंस बस एक ही होता है कि स्टॉक के जो वेरिएबल रहते हैं उनको आप मेजर्ड कर सकते हो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप इसको मेजर कर सकते हो। लेकिन फ्लो वेरिएबल में क्या है, एक टाइम पीरियड का होना जरूरी है, टाइम ड्यूरेशन का होना जरूरी है। इसको मेजर करते हो आप पीरियड ऑफ टाइम में। जितने भी वेरिएबल आप एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हो ना, वो सारे के सारे वेरिएबल्स रहते हैं आपके फ्लो के। लेकिन अगर किसी भी वेरिएबल को आप एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक डेट पर मेजर कर रहे हो, वो आपका रहेगा स्टॉक वेरिएबल। इसमें टाइम पीरियड का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, स्टॉक वेरिएबल, अभी जैसे हमने कोई बिजनेस स्टार्ट कर रखा है या आपका कोई बिजनेस है, अब पता करना है कि हमें कैसे पता करना है कि ये हमारा स्टॉक है या फ्लो का वेरिएबल है। आपको आज के दिन में, आज के पर्टिकुलर आज के दिन में, आज की डेट में आपके पास कितनी कैपिटल है, ठीक है, या फिर आपके पास कितनी वेल्थ है, ये पता करना है। ठीक है, तो अब कैपिटल और वेल्थ, ये दोनों वेरिएबल किसके हैं, आप इनको आज के दिन में कैलकुलेट कर सकते हो, पता कर सकते हो, अपने स्टॉक में जाके चेक कर सकते हो कि आज आपकी कैपिटल कितनी है या फिर आज के दिन में आपकी वेल्थ कितनी है। आपने एक स्पेसिफिक डेट पर निकाल ली, सपोज दैट आज 14 मार्च, ठीक है, 14 मार्च को आपके बिजनेस में जो कैपिटल है वो कितनी है आपने पता लगाया, साथ के साथ वेल्थ का पता लगाया। तो 14 मार्च को एक स्पेसिफिक डेट पर आपने निकाला है। ये कॉन्सेप्ट किसका रहा, आपका स्टॉक का। लेकिन वहीं अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, ठीक है, वहीं अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या जरूरी है, एक पीरियड का होना जरूरी है कि जनवरी मंथ का इन्वेस्टमेंट कितना था, फरवरी मंथ का इन्वेस्टमेंट कितना था, मार्च का कितना था। आप इसको मंथली भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, फ्लो वेरिएबल में टाइम ड्यूरेशन का होना जरूरी है। आप इसको पर डे या फिर पर मंथ या फिर पर ईयर और पर क्वार्टर, ठीक है, क्वार्टरली बेसिस पर भी आपने इसको कैलकुलेट किया। तो इन्वेस्टमेंट के लिए या फ्लो वेरिएबल में क्या होना जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम ड्यूरेशन। अगर टाइम ड्यूरेशन है किसी भी वेरिएबल में तो वो आपका कहाँ जाएगा, फ्लो वेरिएबल में जाएगा। जैसे अब कुछ एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं, इनकम ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं इनकम। एक इनकम क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है या फिर ये आपका स्टॉक का है। ऑब्वियस सी बात है, इनकम आपका एक दिन की तो होती नहीं है ना, आप एक दिन का तो पता नहीं लगाओगे कि आज 1 मार्च है, 1 मार्च की मेरी इनकम 200 रुपए है, ऐसा तो नहीं करोगे। एंड ऑफ द मंथ जाकर उसको कैलकुलेट बताते हो कि पूरा महीने का इनकम मेरा कितना है, 30,000 है या जो भी है, ठीक है। लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट तो पूरे 30 दिन है ना, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च सारे ही हैं। तब जाके आपका 30 मार्च को पूरा ये 30,000 निकल के आता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, एक पीरियड शामिल हो गया, नहीं हो गया। तो इनकम कैसा वेरिएबल है आपका, स्टॉक, सॉरी फ्लो वेरिएबल। इनकम क्या है आपका, फ्लो वेरिएबल है। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरा, आप ले लीजिए सेविंग ले लीजिए, ठीक है, या फिर चलो छोड़ो, एक्सपेंडिचर ले लो। ठीक है, आपने ले लिया एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी आप एंड ऑफ द मंथ कैलकुलेट करोगे, ठीक है, या फिर एंड ऑफ द ईयर कैलकुलेट करोगे। कोई भी काम अगर आपने स्टार्ट कर रखा है तो पर डे का एक्सपेंडिचर अगर आप लिख रहे हो तभी तो जाकर आप एट द एंड मंथ कैलकुलेट कर पा रहे हो ना कि हमारा इस पूरे महीने का जो एक्सपेंडिचर रहा है, सपोज दैट 20,000 का रहा है। तो क्या ये 20,000 सिर्फ और सिर्फ एक दिन का है या आपने एक दिन में कैलकुलेट करके बता दिया, नहीं, इसमें सारे दिन शामिल है, ओवरऑल आपका निकल कर आ रहा है ना। तो ये क्या, ये एक्सपेंडिचर आपका कौन सा रहा, फिर कॉन्सेप्ट किसका रहा, ये भी आपका फ्लो का ही है। समझ आया। दूसरी चीज, स्टॉक में क्या है, अगर आप एक पर्टिकुलर डेट पर कैलकुलेट कर रहे हो किसी भी चीज को, पर्टिकुलर डेट पर अगर आप किसी चीज को कैलकुलेट कर रहे हो, स्पेसिफिक डेट पर कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो किस में जाएगा, आपका स्टॉक वेरिएबल में। अब इनको कुछ एग्जांपल्स के साथ